जी वेलकम टू एवरीवन। डी बाइकर्स की नेक्स्ट एपिसोड में हम जा रहे हैं जी हुंजा वैली में, जिसे लैंड ऑफ विस्परिंग हिल्स भी कहा जाता है और लैंड ऑफ मैनी ड्रीम्स भी कहा जाता है। और यहाँ के ड्रीम्स हम देखते हैं कैसे एंजॉय करते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा ब्यूटीफुल लैंडस्केप, यहाँ का कल्चर, ख़ास तौर पे यहाँ के जो ऑर्गेनिक खाने हैं, डिशेज़ हैं वो, और यहाँ का जो फ्रूट है वो खाएंगे। यहाँ की चेरी सुना है कि वर्ल्ड बेस्ट चेरी है टेस्ट के हवाले से, और लोगों से मिलेंगे, लैंडस्केप देखेंगे। आप हमारे साथ रहिए। इस वक्त हम KKH पे हैं और हमारे कुछ बाइकर्स जो है ना आगे चले गए हैं, कुछ पीछे आ रहे हैं, और जो कुछ काफ़ी दिनों से पहले पहुंचे हुए हैं वो हमारा वेट कर रहे हैं। और हम चलते हैं जी एक ऐसी सरजमीन पे, एक ऐसी वैली में जिसे वैली ऑफ विस्परिंग हिल्स बोलते हैं। और वाकई यहाँ हिल जो हैं वो विस्पर करती हैं। सुनते हैं ज़रा उनकी वैली की आवाज़। ये इस वक्त हम KKH पे हैं और बहुत ही इन्जॉय कर रहे हैं। और यहाँ हमारी जो है ना लेफ़्ट साइड पे नलतर वैली, बहुत खूबसूरत वैली है। और यहाँ जो विंटर टूरिज़म है वो काफ़ी सालों से गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। अमेजिंग एक्सपीरियंस है यहाँ। मैं एक दफ़ा आया और विंटर में भी हम यहाँ चक्कर लगाएंगे। बहुत खूबसूरत है। नलतर लेक भी है, आगे थोड़ा ट्रैकिंग करें तो नलतर पास भी आता है। बहुत ही आउट क्लास जगह है। जब भी आप गिलगित आएँ तो नलतर वैली को डोंट मिस इट। हमारी मंजिल हुंजा की तरफ है और रास्ते में ये बहुत सारी इस तरह की हिस्टोरिक साइट्स हैं। एक ये भी एक हिस्टोरिक साइट्स है। ये बेसिकली शोहदा की याद में बनाया गया, जो पाकिस्तान के 103 इंजीनियरिंग जो कोर थी उसके जो नौजवानों ने शराय रेशम की तामीर में अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया इस मुल्क के लिए, इस मट्टी के लिए, इस सरजमीन के लिए। तो उनकी याद में ये मेमोरियल बनाई गई। और ये 1966 और 1972 के दरमियान की ये मेमोरियल है। हम जो पाकिस्तान के नौजवान और जफाकश लोग यहाँ जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, उनके लिए हम फातिहा खानी करते हैं। इस वक्त हम नगर डिस्ट्रिक्ट में दाखिल हो रहे हैं और नगर जो है बहुत ही खूबसूरत वैली है। आप हमारे साथ रहिए, नगर को एक्सप्लोर करते हैं। जी इस वक्त हम शराय रेशम पे हैं और ये एक बड़ी तारीख़ी जगह है। और ये एक चर्ट गांव है और छोटी सी वैली है
और जहाँ 1891 में ब्रिटिश फ़ौज ने यहाँ इसको क्रॉस किया और निल्ट गाँव जो है इस पे एक पुल बना के इसको रिवर को क्रॉस किया और उसके बाद उन्होंने हुंज़ा पे अटैक किया और उसको बाद में हुंज़ा को फतेह किया और यहाँ ब्रिटिश हुकूमत जो है ना कायम हुई। और इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये कुछ दिनों में उन्होंने यहाँ पड़ाव किया और जो ब्रिटिश कर्नल था, कर्नल दुरंद, वो कुछ डोगरा फौजियों के साथ उसने यहाँ हुंज़ा के जो मीर ऑफ हुंज़ा है उसकी फ़ौज पे यहाँ अटैक किया और रिवर को क्रॉस किया। इसी दौरान एक मकामी जो बनी हुई उनकी एक बुलेट थी उसको कर्नल दुरंद को लगी और वो शदीद ज़ख्मी हो गया और बाद में उसकी ट्रीटमेंट के बाद उसको गोली उसकी निकाली गई और वो एक बड़ी तारीख़ी गोली थी। उसने उसको एक सोवेनियर के तौर पे उसको पैक करके अपनी जो सिस्टर है बहन उसको उसने सोवेनियर पेश किया और वो एक तारीख़ी, अभी भी वो कहते हैं कि ब्रिटिश म्यूज़ियम में वो गोली मौजूद है। और यहाँ से अभी हम राकापोशी आगे व्यू पॉइंट आएगा और करीमाबाद और हुंज़ा कुछ फासले पर है। हम चलते हैं, आप हमारे साथ रहिए हुंज़ा की तरफ। पार्ट ऑफ एडवेंचर, बाइक चलते चलते कोई इलेक्ट्रिक फेल्योर हो गया है, चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या मसला हुआ है। बिल्कुल करंट नहीं आ रहा, इग्निशन नहीं हो रही, शायद बैटरी पूरी हो गई है मेरी तरह। जी इस वक्त हम राकापोशी व्यू पॉइंट के बिल्कुल करीब हैं, कराकोरम हाईवे पे। और जब आप टूर पे निकले तो अपनी बाइक को कम्प्लीटली चेकअप के बाद निकलना चाहिए। उसकी हर चीज़ें चेक करें, ब्रेक्स हैं, केबल्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, लाइट्स हैं और टायर्स हैं, चेन हैं और इसी तरह सारी चीज़ों को चेक करें। फिर भी मशीनरी जो है वो किसी वक्त भी अप डाउन हो जाती है, बट पार्ट ऑफ एडवेंचर। तो देखते हैं क्या इसको है, प्रॉब्लम क्या है। मिलाएंगे चाबी लगाएं खान साहब। जी अभी हम इसको टो चेन करके मैकेनिक तक ले जाते हैं, देखते हैं क्या फॉल्ट निकलता है। और क्योंकि स्टीप आगे है, इसको पुश करके ले जाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो चलते हैं जी। जी इस वक्त हम KKH पे हैं और मेरी बाइक आपने देखा कि उसमें थोड़ा फॉल्ट हो गया है, इलेक्ट्रिक फॉल्ट। और करीब ही ये खुबानियाँ जो
वाइल्ड खुबानियाँ उनके बागात हैं। और थोड़ी पेट पूजा भी की जाए, क्योंकि गाड़ी को खींच के और इस टाउन तक लाने में काफ़ी एनर्जी वेस्ट हो गई है, और एनर्जी थोड़ी गेन करते हैं जब तक मेरी बाइक ठीक होती है। और खुबानियाँ देखें, इतनी अल्लाह ताला ने इस इलाके को वो किया हुआ है। वाह, बहुत ही स्वीट, बहुत ही ऐसे जैसे आप हनी खा रहे हो, शहद खा रहे हो। इतनी ज़्यादा खुबानी, वाह। जैसे पंजाब में आप सरगोदा में किन्नू खाते हैं, मुल्तान में आम खाते हैं, यहाँ खुबानी खाएं। ये खुबानी का जो कलर है ये भी डिफरेंट है, और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। यकीन माने ऐसी खुबानी हमारे इलाके में हमने कभी नहीं देखी। बहुत ही पकी हुई, और ये जो पिंक है, इसका टेस्ट ज़्यादा है। और ये वो खुबानी है जो हमें रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में मिलती, ज़्यादा एक्सपोर्ट हो जाती है, या इसको ड्राई करके फिर एक्सपोर्ट किया जाता है, या पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में इसको भेजा जाता है। मेरे ख्याल में इस इलाके में अगर थोड़ी सी पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिल के काम करे, तो ये हम पूरी दुनिया में ये डिलीशियस फूड को हम भेज सकते हैं। और मेरे ख्याल में यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको भी एक सपोर्ट मिल जाएगी, और ये बिजी भी रहेंगे, और एक पॉजिटिव उनको हो जाएगा। आएँ जी, और इन्जॉय करते हैं। जो पकी है, पिंक है, वो ज़्यादा स्वीट है, जो कच्चे वाली हैं थोड़ी वो मीठी कम है। इस वक्त हम खुबानी के बाग में हैं। ये KKH हुंजा के करीब वाक़ है, और जो यहाँ के ओनर हैं, मैं उनसे ज़रा गपशप करते हैं और खुबानी भी टेस्ट करते हैं, क्योंकि ऐसी खुबानी मेरे ख्याल में बहुत सारे पाकिस्तानियों ने कभी नहीं खाई होगी। जी बताएं अपना नाम और जगह। जी मेरा नाम नासिर अब्बास है, मैं ज़िला नगर का हूँ, हेडक्वार्टर सिकंदराबाद बाग। जी ये मेरा बाग है। ये ज़्यादातर हम जो है ना इसको सुखा के मुख्तलिफ आगे गिलगित और आगे डाउन में फिर ये ठेकेदार को देते हैं, वो आगे फिर बेचते हैं। तो इसका सुखाने का तरीका ये, कोई चादर से ऊपर से वो गिरा के साफ़ सुथरा करके, कोई RCC की छत पे या कोई उसकी खुसूसी ट्रे होती है उसमें सल्फर बनाते हैं, फिर या वैसे ही देसी तरीके से इसको सुखा के हम आगे बेचते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक ठाक जी। ये हमें देखकर ये चेरी भी जो करीब के बाग की है वो भी आ गई है, और हम इसको पहले टेस्ट करते हैं, क्योंकि मीठी और बड़े साइज़ की चेरी अगर खानी हो तो आपको हुंजा आना पड़ेगा, क्योंकि लाहौर और कराची और सक्खर बैठ के तो इस तरह की चेरी और इस तरह की फ्रूट आपको डेफिनेटली नहीं मिलेंगे। KKH के करीब ये आपको जगह जगह पे इस तरह के बागात मिलेंगे। और थैंक यू जी इन लोगों का, ये बहुत ही मेहमान नवाज लोग हैं। ये पूरा खिता जो है मेहमान नवाज है, और जो भी मेहमान आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, परदेसी जहाँ आते हैं, तो ये उनकी खातिर तवाज़ो इनसे करते हैं, क्योंकि इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। जी मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, ये चेरी लाए। जी आप कुछ कहना चाहिए? कि ये खुबानी खा रहे हैं, आप फ्रेश चेरी भी खाएं। हुंजा ये अपना निगर सिकंदराबाद की मशहूर चेरी है, जो यहाँ की फ्रेश चेरी कहलाती है, जो पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगी सिवाय सिकंदराबाद के। जी बाकी इस खत्ते में जो आगे हैं वो अलग अलग फ्रूट मिलेंगे, मगर चेरी का जो साइज़ है वो इस खत्ते के अलावा कहीं नहीं। जी ये वाकई चेरी जो है यहाँ की पूरी दुनिया में यहाँ की जो चेरी है वो मशहूर है, और साइज़ में भी बड़ी है, टेस्ट में भी मुनफरिद है। और मैं इसके बारे में मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं अब वक्त ज़ाय किए बगैर इसको सबको ख़त्म करना है मैंने।
जी मेरी बाइक जो है ना थोड़ी प्रॉब्लम हो गया था, इलेक्ट्रिक फॉल्ट था, तो अभी ठीक हो गई है। ये देखें, वाह, थैंक यू जी उस्ताद जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। ये जो है ना इन्होंने बाइक ठीक की और काफ़ी टाइम लगा इस पर। इलेक्ट्रिक जो प्रॉब्लम होता है उस पर थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि फॉल्ट को लोकेट करने फ्रॉम टेल टू एंड जो उसको लोकेट करने में टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगा, बट ये ओके हो गई। हम अपनी नेक्स्ट जो है डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम डिस्कवर पाकिस्तान की जो सोवेनियर है वो इनको देते हैं, क्योंकि तमाम टूरिस्ट यहाँ से गुजरते हैं और ये हर वक्त उनके लिए तैयार रहते हैं। जी हम इधर रुके थे और ये जो स्क्वाड है, मैकेनिकल स्क्वाड हमारे साथ है, इसकी मोटर बाइक के मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन पूरी टीम, और ये केकेएच पे हैं और यहाँ टूरिस्ट का काफ़ी ज़्यादा फ्लो रहता है और ये तमाम टूरिस्ट को फैसिलिटेट करते हैं और बड़ा अच्छा फैसिलिटेट करते हैं। तो डिस्कवर पाकिस्तान एक मजबूत दोस्ती के रिश्ते को और ज़्यादा कंटिन्यूटी में और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए डिस्कवर पाकिस्तान ने इनको सोवेनियर की शर्ट दी। मैं कहूँगा डिस्कवर पाकिस्तान जिंदाबाद। जी इस वक्त हम राकापोशी व्यू पॉइंट पे हैं और इसकी जो दो चीज़ें यहाँ की स्पेशल है। एक तो राकापोशी का व्यू यहाँ से नज़र आता है बिल्कुल क्लियरली, लोग रुकते हैं और राकापोशी को देखते हैं, और दूसरी यहाँ की स्पेशलिटी, यहाँ की एक ख़ास डिश है जो नगर हुंजा इस एरिया में गिलगित बल्तिस्तान की मशहूर है, उसको बोलते हैं छप छोरो। और इसके बारे में मुझे इतने लोगों ने कॉल्स की, मैसेज किए कि जब आप उधर जाएं तो छप छोरो खाएं। मैंने कभी मैनी टाइम आई ट्रैवल हियर बट नेवर ये इस तरह का मौका मुझे नहीं मिला, और आज हम छप छोरो खाएंगे। और हमारे साथ हैं यहाँ की फेमस जो छप छोरो, काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं यहाँ, लेकिन अल्ताफ़ भाई की जो छप छोरो है वो काफ़ी स्पेशल है और ऑर्गेनिक है। और ये राकापोशी ट्रेडिशनल जो फूड स्ट्रीट है उस नाम से है, और जब भी आप राकापोशी व्यू पॉइंट पे हैं आपने इसको मिस नहीं करना। राकापोशी ट्रेडिशनल फूड जो है ना फूड स्ट्रीट, और अल्ताफ़ भाई का पूछना है और ये आपको स्पेशल छप छोरो जो है ना आपको खिलाएंगे। अभी हम थोड़ा इसको तैयार करते हैं। ये मैं अपने लिए तैयार कर रहा हूँ, और ये मीट है और इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। रेसिपी मैं अकेले में अल्ताफ़ भाई से पूछूंगा, क्योंकि सबसे अहम चीज़ रेसिपी होती है और फिर वो मैं बाद में लेटर शेयर करूँ। ये सीक्रेट है छप छोरो की। आज मैं छप छोरो अपने लिए ख़ुद बना रहा हूँ। ये छप छोरो मैं थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ। थोड़ी कोई मिस्टेक हो या टेढ़ा मेढ़ा हो तो मेरी मिसेज को नहीं बताइएगा, क्योंकि मैं उसको बड़ा तंग करता हूँ। तो उसने ये देख लिया तो उसने भी मुझे खूब तंग करना है। और मैं एक चीज़ और आपको बताऊँ कि लोग मुझे यकीनन देख रहे होंगे, लेकिन ये काम मेरा तो पहली दफ़ा नहीं है। मैं घर में भी बच्चों का खाना भी मैं पकाता हूँ। वाह, मेरा जो है छप छोरो अभी तैयार होने वाला है और मैं ये हो गया। और भूख काफ़ी लगी हुई है आज, क्योंकि मेरी बाइक भी ख़राब हो गई और हमें रास्ते में रुकना पड़ा और खाना हमारा ज़रा थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। अब भूख है और मेरे सामने छप छोरो बहुत सारे पड़े हुए हैं, लेकिन ये वाला छप छोरो जो है ये स्पेशल है। ये मैं आज खाऊंगा और एंजॉय करूंगा। और अब मुझसे इंतज़ार भी नहीं हो रहा, और बस छप छोरो जैसे ही तैयार हो और मैं उसको खाना शुरू करूं। और मैंने अल्ताफ़ भाई को कहा है
कि मैंने 2 छपछोरो लेने हैं और एक नहीं, क्योंकि ये स्पेशल हैं। और देखें जी, बड़ा खूबसूरत सा बनता जा रहा है और इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म होने वाली हैं। छपछोरो मेरा बिल्कुल अभी तैयार होने वाला है। ये मेरा जो छपछोरो है मेरा तैयार हो गया। इसका जो दूसरा फेस है वो ये नीचे इसको पकाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो मीट डाला हुआ है उसको भी पकाना होता है, खाली ऊपर और नीचे नहीं पकाना होता, क्योंकि अंदर भी इसको तैयार करना होता है। इसको अब हम नीचे जो ओवन है, और नीचे वाला ओवन जो है ये मेटल का नहीं है, कोई आयरन का नहीं है, ये पत्थर का है। उसके ऊपर जब पकता है तो ये इसकी एक और टेस्ट बनता है। इसको हम नीचे अभी रखते हैं। वाह, मेरा छपछोरो तैयार हो गया और यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, क्योंकि आप बैठे हैं लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, और मैं हूँ नगर में, हुंजा में, गिलगित बल्तिस्तान में, और राकापोशी मेरे सामने है और छपछोरो मेरे बिल्कुल करीब है जी। इसका नाम छपछोरो, ये क्या मतलब है छपछोरो का? छपछोरो ये लोकल लैंग्वेज है। छप हमारी ज़बान में बोलते हैं, गोश्त को बोलते हैं। शोरो मीन्स ये है कि दो रोटियों के बीच में कोई भी चीज़ आ जाए। अगर ये गोश्त डालते हैं तो हम इसको छपछोरो बोलते हैं। अगर कि इसके अंदर आलू डालते हैं तो फिर आलू शोरो बोलते हैं। तो उसके बाद फिर अगर कि हम इसके अंदर गाजर डालते हैं तो फिर गाजर का शोरो बोलते हैं। मुख्तलिफ नामों से उसका पुकारा जाता है। कितने सालों से चल रही है? तकरीबन इसकी तो सदियाँ गुजर चुकी हैं। इसके में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? इसके अंदर गोश्त, प्याज, अदरक, लहसुन, ज़ीरा और घी और ख़ास मसाला जात यहाँ के लोकल जो मसाले हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत से टेस्ट आ जाती है और लोगों की डिमांड भी ज़्यादा होती है इसके। मुझे भी काफ़ी धुआं और हीट तंग कर रही है। हम थोड़ा सा इधर हो जाएं। ये मुश्किल काम है, इतना इजी नहीं है। जब आप किसी कोई टेस्ट हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और ये जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। और अल्ताफ़ भाई ये बताएं कि आपका ये आउटलेट कब से है? और तकरीबन हमारे 10-12 साल हुए हमारे। जी 10-12 साल हुए हमें। ठीक है। और इसमें जो गोश्त इस्तेमाल हुआ है वो क्या चीज़, किस चीज़ का गोश्त? यहाँ का लोकल गाय का इस्तेमाल होता है, और उसके बाद बेल का, उसके बाद जो है सितंबर के बाद खुशगाव का इस्तेमाल होती है यहाँ पे। और ये कहाँ से लोग आते हैं इसको खाने के लिए? ये बहुत दूर से लोग आते हैं, गिलगित से आते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग आते हैं, और बाहर कंट्रीज से भी लोग आते हैं स्पेशल इसी का नाम लेके यहाँ पे छपछोरो खाने आते हैं। जी सर। जी, इनका अल्ताफ़ भाई का कहना है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से और पाकिस्तान से बाहर से भी लोग यहाँ छपछोरो खाने आते हैं। ये ऑर्गेनिक फूड है और तमाम मिसाला जात, इनके जो स्पेशल सीक्रेट रेसिपीज़ हैं वो अल्ताफ़ भाई ने हमें नहीं बताए, बाकी तो थोड़े बता दिए हैं। वो सीक्रेट है, क्योंकि ये सीक्रेट तो सबको नहीं बताए जा सकते। और मैंने इसको टेस्ट किया, बहुत ही आला है। और जब भी आप गिलगित बल्तिस्तान हैं और ख़ास तौर पे राकापोशी जो व्यू पॉइंट है इस जगह पे आए, तो आपने जो राकापोशी ट्रेडिशनल फूड स्ट्रीट है तो कासिमाबाद में आपने छपछोरो खा के जाना है। और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं और इसका टेस्ट है वो मुझसे भी शेयर करना है।